अनिरुद्ध का तो दिल टूट जाता है जब उसके फैमिली वाले उसके खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन एक मुश्किल और क्रिएट हो जाती है कि जाने अनजाने में इसके एंगेजमेंट हो जाती है जाना के साथ में। जो रिंग होती है वो इसको पहना देती है। तो अब दिल में जो फीलिंग्स होती है ना वो गुडुलो बढ़ने के साथ में इसको प्यार तो होता ही है, लेकिन अब ये फैसला कर लेता है कि अपनी शादी को और अर्ज से भी खुद को दूर करेगा, क्योंकि ये एक नया सफर पे जाने वाला है जो मुश्किलें क्रिएट करती है। क्योंकि जनक को जैसे डॉक्टर के पास ले गया होता है वहां तो सुई लगवा देता है, लेकिन वहां पे जो उसके दिल की बातें वो जानता है तो बहुत अजीब लगता है कि इसे मुंबई नहीं जाना है बल्कि ये वापस अपने घर जाना चाहती है। वहां पे खुले आसमान के नीचे रह करके ये अपनी माँ का सपने को पूरा करना चाहती है, लेकिन ये भी चाहती है कि प्लीज इसे तेजस से बचाया जाए। और अब जैसे ही इसको लेकर के घर पहुंचता है और जो चीज का डर इसे होता है ना वही होता है, क्योंकि जितनी भी कांड हुआ होता है वो बिपाशा सब बता देती है, दो चार बातें अपने तरफ से जोड़ के बता देती है और इस कदर उसे समझो कि डरा देती है कि अर्ची तुम्हारा रिश्ता बर्बाद होने वाला है, तुम्हें कैसे भी करके जनक को इस घर से निकालना होगा और कुछ भी करना होगा। और बस ये सारी बातें सुनने के बाद में वो तो पूरी तरीके से भड़क जाती है। घर पे आने के बाद में तो वो और ही ज्यादा ड्रामा कर देती है, क्योंकि जब वो देखती है कि अरे अनिरुद्ध चॉकलेट दे रहा है, महंगी महंगी चॉकलेट, तो अब वो बहुत ज्यादा तमाशा करने लगते हैं। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ शर्मसार हो जाता है, क्योंकि जो कॉलोनी के लोग होते हैं वो जब इसकी बातों को देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। उनकी नजरों में अनिरुद्ध पूरी तरीके से गिर जाता है, इसकी फैमिली की इज्जत थू थू के बराबर हो जाती है। वो इसके पैर पर रहा होता है कि तुम प्लीज अंदर चल के बातें कर रहे हो, लेकिन ये यहीं पे ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और जो भी सामान जो भी गिफ्ट लेकर के आई होती है उन सबको घर जाने के बाद में फेंक देती है नीचे। और ऐसा दिखाती है कि उस अब कोई परवाह नहीं पड़ता, जाने के साथ में अगर अनिरुद्ध रह भी रहा है तो उससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ से ना जो भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है अनिरुद्ध के मन में अर्ची और झनक के लिए, वो बहुत अजीब होता है, क्योंकि उसका मानना ये होने लगता है कि झनक जो मेरी घर की नहीं है, जो शायद मेरी अपनी भी नहीं है, वो मेरी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट करती है और जिससे मेरी शादी होने वाली है उसके नजरों में मेरी फैमिली की कोई इज्जत ही नहीं है। अब वो बहुत गुस्सा भी होता है, साफ साफ बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और विपा से बहुत गुस्सा होता है कि आप एक नंबर की घटिया इंसान है और आपने जितनी बातें थी वो सब बता दिया। तो अब बेबासा खुद को बचाने की कोशिश करती है और ऐसा दिखाती है कि वो कितनी महान है, वो तो और उसके लिए उसका भगवान है। वो कहता है ना चमचागिरी में सबसे आगे यही है उसके। और अब अर्जी भी दिखाने लगती है कि अब उसे झनक से नफरत है और कहीं ना कहीं अब उसे अनिरुद्ध से भी नफरत है। और अब छोटन को भी वो नहीं बख्शती और जब छोटन की बेइज्जती करने लगते हैं तो अनिरुद्ध अपनी हदें भूल जाता है। वो साफ साफ बोल देता है, मारता तो नहीं लेकिन इतना साफ क्लियर कर देता है कि छोटन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो अगर तुमने उनका नाम भी लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब आर्गुमेंट्स इस कदर बढ़ते हैं ना जो सच में लोग तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है। फिर सृष्टि आकर के इस समय तो आग लगा ही देती है। पता ही है कि भाई वो पुलिस को फोन करेंगे, फिर जो अरेस्ट होने का ये जो खेल स्टार्ट होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। झनक को फंसाने के लिए वो क्या नहीं कुछ करेंगे लोग, लेकिन जो शर्तें होंगी ना वो काफी मजेदार होगी। वो जो सामान फेंक देती है तो शर्त रखती है कि झनक को तुरंत निकालो तो ही शादी होगी और अब डेट आगे नहीं बढ़ेगा, शादी हमारी जल्दी होगी। तो ये साफ साफ बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जब तक झनक अपने एग्जाम के लिए नहीं जाएगी मैं उसे खुद जबरदस्ती नहीं निकालूंगा। कहीं ना कहीं झनक को ये फील होने लगता है ना कि यार मेरे कारण इस घर में ना जो दरारें पड़ रही हैं उसको भरना ही होगा। और फिर क्या, वो घर छोड़ के जाने की फैसला कर लेती है। ये भी एक नई प्लानिंग बना देती है सृष्टि को सच में फंसाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बदला लेना चाहती है इसकी मॉम की बेइज्जती की जो सृष्टि ने सबके सामने किया था। तो बस गुडुलो बवाल तो होता ही है, हालांकि जो इसका पोस्टर सीन होता है ना वो काफी मजेदार हो जाती है। पता चलता है कि यार अब झनक को चाहना है तो जो गिफ्ट खरीदी होती है वो अनिरुद्ध को दे देती है। वो बोलता है कि तुम दे क्यों रही हो, लोग पहना ही तो, अपना हाथ आगे करता है और जिसमें शादी वाली अंगूठी पहनाई जाती है उसमें वो पहना देती है। अब ये उस अंगूठी को हमेशा पहने हुए रहता है और जब जब अर्ची ये देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है कि अरे ये तो वही अंगूठी है शायद जो झनक ने मुझे दिया था, और दोनों ही तो सेम थे। अब ये चीज जाने के बाद में कि झनक की अंगूठी पहन करके ये घूम रहा है और एंगेजमेंट वाले रिंग से बदल चुका है, तो अब इसे समझ में आ जाता है कि अब अनिरुद्ध हाथ से निकल चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तो सच में गुडुलो मजा आने वाला है। आप देखते हो कि नए तमाशा क्या करते हैं क्या नहीं। हालांकि नए प्रोमोज भी आने वाले हैं तो सोच सकते हो कि बवाल किस लेवल का आने वाला है। तो देखने लो कि कब तक देखने को मिल जाती है। गुडुलो बवाल तो जरूर होगा।